गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नया यूट्यूबर ऑफकोर्स मिथिलेश 18। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे ना मैं इतनी देर से इन अंकल की शक्ल क्यों दिखा रहा हूं। गाइस, आप गैस करके बताइए कि ये है कौन है, और इनके साथ साथ इनका भी पता लगा ही लीजिए। आपके पास 10 सेकंड है। गाइस, पता नहीं लगा पाए होंगे तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अंकल है इनका नाम है सेरेगी कोरोलेव, और इनका नाम है वेनहर वॉन बॉन। तो गाइस, ये दोनों जो हैं वो है यूएस के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स। तो गाइस, अगले पेज पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइस, ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए और दोनों के लिए है। तो गाइस, हम स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आपको पता ही होगा कि इसरो ने आज 9 कस्टमर सैटेलाइट्स का लॉन्च किया है, जो कि सक्सेसफुल भी हो गया है। उसकी लॉन्चिंग हम दिखाएंगे। किस में दिखाएं गाइस? ऑफ कोर्स वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो रात है वो पूरे तारों से भरी होती है। स्टार्स इसलिए छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो वो वहाँ से हमें सन की लाइट भेजते हैं रात को, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, इसीलिए वो लाइट भेजते हैं। गाइस, हम सन में टोटल 100 अर्थ फिक्स कर सकते हैं। जो लाइट है वो बहुत तेज़ चलती है, क्योंकि इसकी स्पीड होती है 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, और अबाउट 3 × 10⁸ पर सेकेंड। तो गाइस, एक सेकेंड में लाइट 7 बार वर्ल्ड के चक्कर लगा लेती है। जो लाइट है वो सन से अर्थ तक आने के लिए सिर्फ 8 मिनट लेती है, और सन से नेपच्यून तक जाने में घंटों लग जाते हैं। और जो लाइट है वो हमारे पास वाले स्टार्स से हमारी आइज तक आने के लिए सालों लग जाते हैं उसको। जो स्टार्स हैं वो स्पेस में होते हैं। स्पेस बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि स्पेस इनफाइनाइटली बिगर है, यानी अनलिमिटेड। जितना हम सोचते भी नहीं है उससे भी बड़ा, क्योंकि वहाँ पे बिलियंस गैलेक्सी भी होती हैं। तो गाइज, और एक बात बता दूं कि ये जो गैलेक्सी है ये है बैरेट स्पैरल गैलेक्सी NGC 300। गाइज, आगे चलते हैं। फटाफट से आगे हो जा मेरे भाई। जो स्पेस है वो स्पेस अर्थ से बहुत ही ज़्यादा 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 डिफरेंट है, क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटी एयर दोनों है, लेकिन सन के पास और पूरे स्पेस में सिर्फ ग्रेविटी ही ग्रेविटी है, कोई एयर नहीं है। इसलिए ग्रेविटी की मदद से पूरे प्लैनेट्स सन के चक्कर लगा देते हैं। गाइस, जो अर्थ है उस पे मैंने आपको बताया था एयर और ग्रेविटी है। कार्स और प्लेन सिर्फ एयर थोड़ी सी और ग्रेविटी में जीतते हैं, जबकि एयर पाने के लिए ज़्यादातर रॉकेट्स ही है। आपको पता है रॉकेट कैसे बनते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं? जो रॉकेट्स हैं वो फ्यूल को बर्न कर देते हैं, एंड जो फायर है वो पुश करती है नीचे को, ताकि रॉकेट ऊपर जा सके। ऐसा आपको पता है रॉकेट कहाँ से आए? कितने साल पहले चाइनीज़ ने पहला रॉकेट बनाया था, जो कि स्मॉल रॉकेट था, बाम्बू और गन पाउडर से। सॉलिड रॉकेट्स के लिए सिर्फ सॉलिड फ्यूल्स और ऑक्सीजन ही चाहिए होती है।
1880 में रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम था टाइसियो कोवस्काई, उन्होंने रॉकेट्स के बारे में लिखा था। और 1920 में अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट गॉडार्ड, उन्होंने बनाया था फर्स्ट लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट। जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें, जो 1940 में हुई थी, उसमें नेजिस ने V2 रॉकेट्स बनाए थे जो हवा में बॉम्ब्स को लेके नीचे फेंक देते थे, जिससे बहुत सारी बिल्डिंग और इंसानों मर गए। जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट वो अपने काम पे वापस अपनी कंट्री में आ गए। 1865 को जूलियस वर्न ने साइंस फिक्शन की बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू द मून। इसमें एक जाइंट कैनन बुलेट भेजती है जो कि सीधा मून के पास जाती है। इसी बुक से लोगों ने ज़्यादातर सोचना शुरू कर दिया स्पेस के बारे में। 1950 में दो कंट्रीज़ यूएस और एसआर दोनों ने मिलके ये दावा किया था कि वो बेस्ट है स्पेस एजेंसी, लेकिन उन्होंने रेस शुरू कर दी मून पे पहली बार कौन पहुंचेगा। और ये अभी भी मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि सिर्फ स्पेस रेस ही क्यों, लड़ाई भी कर सकते थे। 1957 में एसआर ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च की थी। सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट करती है हमारे अर्थ को, ऑर्बिट मीन टू गो अराउंड। द फर्स्ट यूएस सैटेलाइट जो की थी एक्सप्लोरर 1, वो लॉन्च की गई थी। टुडे सैटेलाइट्स एंड टीवी सिग्नल्स, यानी कि जो आजकल की सैटेलाइट्स है वो टीवी सिग्नल और टेलीफोन सिग्नल भेजती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले 50 रॉकेट्स जो थे वो फेल्ड चले गए, लेकिन यूएस ने सारी इंफॉर्मेशन अपने रॉकेट्स की शेयर की और एसआर ने वही छुपा लिया। एसआर ने सबसे पहले एनिमल को भेजा था जिसका नाम था लाइका, जो कि एक डॉग थी। ये देख सके हैं, ये लाइका। और जो यूएस है उसने पहली बार मंकीज एंड चिंपांजीज को स्पेस में भेजा था जिसका नाम था हाम। ये हाम। लेकिन अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन एसआर की तरफ से पहले इंसान बने जो कि स्पेस में गए। मई 1961 को प्रेसिडेंट कैनेडी ने ये दावा किया था कि वो 1970 से पहले पहले मून तक पहुंचेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी से है। गाइस, ये यूएस वाली कंपनी के साथ है। गाइस, पहला यूएस एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था। ऐसे प्रोजेक्ट को हम मरकरी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। तो मरकरी जो ये प्रोजेक्ट था उसका नाम था रोमन मैसेंजर टू द गॉड्स। मरकरी इसलिए नाम है क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन से। जॉन गैलेलिन वॉज फर्स्ट यूएस एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट द अर्थ। जो जॉन गैलेलिन है वो यूएस का एस्ट्रोनॉट है जिसने पहली बार अर्थ को ऑर्बिट किया। मरकरी प्रोजेक्ट के साथ यूएस ने कितने बंदों को स्पेस में भेजा और वो सेफली वापस भी आ गए। 1960 में यूएस ने जेमिनी प्रोजेक्ट बनाया जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को इकट्ठे भेजा गया था स्पेस में। जेमिनी एक स्टार्स है। एसआर ने पहली बार स्पेस वॉक किया था सबसे पहले।
यूएस ने बाद में किया था। जेमिनी प्रोजेक्ट के साथ यूएस ने लर्न किया कि कैसे कंट्रोल करते हैं स्पेसक्राफ्ट को और कैसे वर्क किया जाता है स्पेस में। यूएस और एसआर ने कई स्पेशल मशीन्स स्पेस में भेजी थी जिनको हम प्रोब के नाम से जानते हैं, और प्रोब ने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा लिया है स्पेस के बारे में और मून असलियत में कैसा दिखता है। तो जो फर्स्ट अपोलो प्रोजेक्ट था वो यूएस ने किया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को वो स्पेस में भेजना चाहते थे, जिसका नाम था सैचुरन वी इन्वेंटेड, जो था वो बन गया। अपोलो इज द नेम ऑफ ग्रीन सन गॉड, यानी अपोलो भगवान सूर्य का नाम है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपोलो मिशन जो था वो फेल्ड हो गया था। ये जो है भैया या अंकल, ये इनका नाम है गस गैरिसन, और ये एड वाइट, और ये लास्ट में बचे अंकल या भैया, इनका नाम है रोगर कैफे। गाइस, जब सैटर्न 1B रॉकेट बनाया गया था वो ग्राउंड पे तो आया था, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुका था। आगे हम जानेंगे कि एसआर के रॉकेट्स के बारे में। तो गाइस, जो एसआर था उसके रेस फैक्ट्स ये हैं कि एसआर ने कितने मिशन फेल किए हैं और उनके कितने ही एस्ट्रोनॉट मर भी गए हैं। एसआर ने फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोटॉन रॉकेट। इसके बाद वाला मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन वो मून पे जा नहीं पाया था। तो उसके बाद इन्होंने बनाया N1 रॉकेट मून रेस के लिए। गाइस, ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये जो है वो है यूएस सैचुरन वी रॉकेट, जो कि यूएस का है, और ये SRN-1 रॉकेट जो कि बहुत पावरफुल था, एसआर ने बनाया था। लेकिन जो सारे 4N-1 लॉन्चेस थे वो फेल हो गए। फर्स्ट स्टेज में 30 स्मॉल इंजन यूएस सैचुरन वी से कंपेयर किए गए थे, लेकिन उनके यूएस के पास 5 बड़े इंजन थे और जो एसआर थे उनके पास 30 स्मॉल इंजन। एसआर लॉस्ट द फर्स्ट रेस टू द मून, जो पहली रेस मून के लिए थी वो एसआर हार गया। एसआर इम्प्रूविंग द पोर्शन रॉकेट, इट स्टिल वन वर्ल्ड बेस्ट रॉकेट। जो N1 रॉकेट था वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रॉकेट था। गाइस, आप सोच रहे होंगे ना एसआर और यूएस है कौन? यूएस है हमारा अमेरिका और एसआर है रशिया। और एसआर एंड रशिया जो कि एक ही है, उन्होंने मिलके बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च किए, जबकि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने थोड़े कम किए। तो अगले पेज पे चलते हैं। ऐसे कैसे आपको अगले पेज पे दे दूँ? इसके लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। उसके लिए आप कम से कम इस पे 20 लाइक्स कर दीजिए। तो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ PSLV आज का इसरो का लॉन्चिंग, जो कि है 9 कस्टमर सैटेलाइट्स।
गाइस तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका नया यूट्यूबर अफकोर्स मिथिलेश शेट्टी। तो गाइस मैंने आपको अभी दिखाया है PSLV 9 कस्टमर रॉकेट्स का लॉन्चिंग। लेकिन गाइस आप सोच रहे होंगे पार्ट 2 कब आएगा, लेकिन पार्ट 2 के लिए आपको 25 लाइक करने होंगे इस वीडियो पे, फिर ही पार्ट 2 आ पाएगा। और उसके बाद जुपिटर की वीडियो आएगी और उसके बाद इंटरव्यू पार्ट 2। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।